तो चलिए बिना देरी के लिए इस रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसको वेलकम यहाँ पे लिखा हुआ है और एनार्श मोहम्मद कर, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त। चलिए हम आगे करते हैं। एक नॉर्मल लाइफ की यदि हम बात करते हैं तो नॉर्मल लाइफ क्या होती है किसी भी इंसान की या किसी भी व्यक्ति की। तो वो अब जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटा सा बेबी है, तो वो एक बर्न होता है, मतलब जन्म लेते हैं हम और हमारे माता पिता। उसके बाद हमारी एजुकेशन करते हैं, फिर एजुकेशन के बाद जो रहता है, जो हमारा थर्ड स्टेज होता है अब तो नॉर्मल लाइफ, वो ये होता है कि हमारी शादी हो जाती है। तो और इसके बाद आती है हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारी। बट क्या ये नॉर्मल लाइफ सही है? आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा कि आप कौन सी लाइफ जी रहे हैं। आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं कि आप जन्म लेते हैं, आप स्टडी करते हैं, आपकी शादी हो जाती है, बस उसके बाद यही सर्कल जो है हर किसी के साथ चलते रहता है। इसके आगे हम यदि बात करते हैं, इसके आगे हम बात करते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए कितना संघर्ष करते हैं। यदि आप देख रहे होंगे तो इस चित्र में जो भी लॉकडाउन लगा था उसके बीच में माता पिता जो है बच्चों का सारा सामान ढो रहे हैं और वो बच्चे अपने चल रहे हैं। तो जो माता पिता है वो सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेते हैं। और उसके बाद जो आप देख सकते हैं वाली पिक्चर में कि माता पिता जो है बच्चों के सर पे एक छत की तरह साया बनकर रहते हैं। तो ये हमारे माता पिता का बहुत बड़ा रोल है। इसके बदले में आप आपके माता पिता को क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। इसके आगे हम बात करते हैं कि जो भेड़ चाल रहती है, जो सभी आप देख सकते हैं इस मूवी के पिक्चर के अंदर कि सभी लोग भेड़ चाल चल रहे हैं, एक के पीछे एक चल रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि सामने वाला गिर रहा है, फिर भी वो उसी चाल को कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे चलते चलते सभी गिर जा रहे हैं। तो क्या आप इस प्रकार से लाइफ जी रहे हैं? यदि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं कि यदि आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं या फिर आप ऐसे बच्चे हैं कि यदि आपके दोस्त ने उस कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आप उसको देख के ही उस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। यदि आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं है तो आप बहुत जल्दी क्विट कर सकते हैं उस चीज़ को। और आगे हम बात करते हैं तो डू डिफरेंट। यदि आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ सक्सेस हासिल करनी है, तो आपको लाइफ के अंदर कुछ बड़ा अचीव करना पड़ेगा। तो डू डिफरेंट यहाँ पे लिखा लगाया है कि आपको कुछ लाइफ के अंदर अलग करके दिखाना है। तो ही आप इस भीड़ से अलग निकल सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे थे जो जिन्होंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना है और इस लाइफ से अलग हटके दूसरी लाइफ जीना है। तो वो कौन लोग थे? यदि मैं इनका बात करूँ तो ये सुपर वुमेन्स हैं जो हमारे इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं और अभी भी कर ही रहे हैं। इन लोगों ने क्या करा कि जो नॉर्मल लाइफ है वो इससे नहीं जीना चाहते थे। इनने भी स्कूल्स में स्टडी करी है और उसके बाद भी इन लोगों में जो टैलेंट था उसको ढूंढा इन लोगों ने और उसका जो टैलेंट है उस पर ही निखारते हुए ये लोग काम को आगे बढ़ाते रहे और उसी के साथ इसमें जिसमें इंटरेस्ट था वही काम ये लोग करते गए। तो मतलब जनरली जो बात मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाइए। इन लोगों ने अपना पैशन पहचाना और उसको प्रोफेशन बना लिया, इसलिए ही आप सभी इन लोगों को जानते हैं। मुझे नाम लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इन सभी को जानते हैं। इसके आगे मैं बात करता हूँ तो सुपरमैन्स ऑफ इंडिया में इनको नाम देता हूँ कि जितने भी हैं यंगस्टर हैं और हमारे साथ विवेक बिंद्रा जी हैं और इतने सारे लोग जो आप अभी देख रहे हैं, MS धोनी, इन लोगों ने भी क्या किया, अपने प्रोफेशन को अपने जुनून को, अपने जज्बे को एक प्रोफेशन में चेंज कर दिया, अपनी जॉब में चेंज कर दिया, अपनी इनकम में चेंज कर दिया। तो ऐसे ही आपको भी कुछ अलग करके दिखाना होगा, तभी आप अपनी लाइफ पे सक्सेसफुल कहलाओगे। नहीं तो जो भेड़ चाल चल रही है उसी में आप फंसे रह जाओगे। इसके बाद इन लोगों में क्या था जो सबसे अलग करता है इन लोगों को? तो इन लोगों के अंदर था जुनून, जज्बा, जैसे कि मैंने अगले बताया था, अलग सोच। आप एक पिक्चर में देख रहे हैं कि वो लड़की देख रही है सामने, बट वो अपने अंदर मन ही में अपने आप को सुपर वुमेन समझ रही है। तो इसीलिए उसकी परछाई में जो है सुपर वुमेन उसको दिखाया गया है। तो वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझ रही है और यदि ये आगे जाके कुछ करती है तो उसके सामने जितनी भी समस्या आएगी उसका वो लड़कर सामना करेगी। तो ये इसका जुनून था, उसका जज्बा था और एक अलग सोच थी इन लोगों की जो उनको सारी दुनिया से अलग करते हैं। आगे हम बात करते हैं डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स। हमें हमारे माता पिता के लिए कुछ करना चाहिए। हमारे माता पिता जो है हमें बचपन से ही पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा बनाते हैं और हमारे माता पिता ही जो है सारे संघर्ष करते हैं। तो आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? अपने आप से ज़रूर सवाल पूछिएगा। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि पापा जो है उसको पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर जो सक्सेसफुल आई है तो उनको सबसे ज़्यादा खुशी उनके माता पिता को ही हो रही है। तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि चेंज योर लाइफ स्टाइल। यदि आप आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करोगे तो आप आज जैसे हो कल भी वैसे ही रहोगे। यदि आप
जैसे थे वैसे ही रहना चाहते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यदि आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ अलग करके दिखाना है तो आपकी लाइफ स्टाइल में आपको चेंज बिल्कुल करना होगा, जिससे लोग आपके साथ अट्रैक्ट हो। यू कैन इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हो इस चीज़ को कि जैसे कि जनरली हम यदि बात करते हैं तो माता पिता ही हमें जो देते हैं कि गिफ्ट देते हैं, बट थोड़ी देर के लिए आप ये रियलाइज़ करिए आँख बंद करके कि आप आपके माता पिता को गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ समथिंग चीज़ें दे रहे हैं जो उनकी फेवरेट है, तो उनका खुशी का ठिकाना कैसा होगा, उनको कैसा लग रहा होगा, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कैन यू डू, क्या आप करने के लिए तैयार है कुछ ऐसा अलग सा चीज़, कुछ ऐसा जुनून भरा हुआ काम जो जिसमें आपका टैलेंट हो, जो आप बिल्कुल ही आसानी से उस चीज़ को कर सको, जिसके अंदर आप पूरी 100% मेहनत डाल के आप उसको सक्सेसफुल पा सको। यदि आप बनना चाहते हैं एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, एक अच्छा अपना लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो आपके पास अभी 2 रास्ते हैं। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हो, इस पिक्चर में यहाँ बताया गया था कि एक तरफ सूखी ज़मीन है और एक तरफ हरी ज़मीन है, तो अब ऑप्शन आपके पास है कि आपको इस साइड रहना है या अभी भी उसी साइड रहना है। यू आर रेडी फॉर दिस। ये माइक जो है स्टेज का आपके लिए इंतज़ार कर रहा है कि आप रेडी हो उस माइक को हैंड ओवर करने के लिए, क्या आप रेडी हो उस स्टेज पे जाने के लिए। पूरी दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है कि सर कब आएंगे और हमें अच्छे से ज्ञान देंगे, तो आपके लिए माइक वेट कर रहा है, पर क्या आप तैयार हैं उस चीज़ के लिए। तो यदि आर यू रियली वांट, यदि आप सच्चे में ही चाहते हो कि आप उस मुकाम हासिल करो, कुछ अलग करो, अपने माता पिता, अपनी सोसाइटी, अपने दोस्तों के लिए कुछ अलग करके दिखाओ, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बिज़नेस में। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर ये बिज़नेस क्या है, मैं आपको सारी डिटेल्स दे सकता हूँ कॉल्स के ऊपर। तो आप और मैं मिलके इस बिज़नेस को बहुत ही आसानी से करेंगे और बहुत ही जल्द ऊंचाइयों पर पहुँचेंगे। तो जो हमारा बिज़नेस है वो आरसीएम बिज़नेस है। तो आरसीएम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आरसीएम आपको एक हाथ दे रहा है कि आप आइए और आपके सारे सपने हमारे साथ मिलके पूरे करिए। यदि आप रेडी है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कहाँ से हो। आप यदि इंडिया में हो तो आपका स्वागत है, यदि आर यू इंडियन तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।